मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए, कहने को तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिवस बना हुआ है, भाई सबके काम को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन घर का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसके काम को सम्मान देना तो दूर की बात है, कई बार जो है हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, और वो होती हैं घर की महिलाएं। कितना भी काम कर दे हम लोग कहते हैं अरे भाई ये तो महिला का काम है ना भाई, ये तो काम महिला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? भाई महिला पहले घर पे रहती थी, सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब पुरुष के साथ वो भी कंधे से कंधा मिलाकर बाहर जा रही है, काम कर रही है। और अगर मान लिया जाए वो घर पे बच्चों को भी संभाल रही है या अपना काम भी कर रही है, तब भी क्या पुरुषों का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो कहीं ना कहीं जहां संभव हो वहां पर महिलाओं की हेल्प करे? भाई इतना समाज बदल रहा है तो आप लोग नहीं बदलिएगा। तो यही सवाल आज का हमारा सवाल है कि क्या घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? चलिए भाई, सवाल बहुत रोचक है, जवाब भी बहुत रोचक मिलने वाला है, इसलिए बिना देर किए हुए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं। आइए। तो देखिए, हमारे घर का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसके काम को बहुत ही कम पहचान मिलती है, या एक तरह से कहा जाए कि न के बराबर पहचान मिलती है, और वो होते हैं घर की महिलाएं। घर की महिलाओं के काम की अगर बात की जाए तो वो कितना भी काम कर ले, कई बार बहुत कम पहचान मिलती है। अच्छा, एक बात बताइए, आमतौर पे ये शुरुआत से चला आ रहा है कि पुरुष घर से बाहर जाके कमाएंगे और घर के लिए कुछ ना कुछ धन इकट्ठा करेंगे, या फिर घर के लिए जो भी साधन है वो इकट्ठा करेंगे, और महिलाएं घर का काम करेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे दौर बदल रहा है, तो क्या अभी भी घर के काम सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है? अभी भी मैम 50% तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जहाँ एजुकेशन पहुँच चुका है, लेकिन 50% अभी भी महिला बाहर का भी काम देख रही हैं, सर्विस में भी हैं, और साथ में घर का भी काम देख रही हैं, जहाँ एजुकेशन का। और जहाँ एजुकेशन नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100% है मैम। अच्छा, एक तो एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है ही कि एजुकेशन जैसे जैसे मिलता है तो फिर थोड़ा सोसाइटी जो है थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न होती चली जाती है। लेकिन क्या लगता है, मतलब अगर कोई पुरुष सच में ये चाहे भी कि हम जो है वो घर के काम में भी मदद करें, आज खाना हम बना लेते हैं, तो क्या सोसाइटी उसको उस तरह से स्वीकार कर पाती है, या घर के बाकी लोग उसको स्वीकार कर पाते हैं उस तरह से? नहीं मैम, अभी तक हम लोग का सोसाइटी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है, कि इसको स्वीकारें। अच्छा, ये सच में मुश्किल तो है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ जो है ये पुरुष भी है। मुझे लगता है कि आजकल के दौर ऐसा नहीं है, पुरुष चाहते हैं कि भाई हम भी मदद करें, घर में काम जो है वो सारा महिलाओं पे नहीं पड़ जाए। लेकिन क्या समाज उसको स्वीकारता देगा कि दोनों लोग मिलकर काम करें? अब तो समाज स्वीकार कर रहा है मैम। जो पति पत्नी में जो बेरोजगार हैं वो काम करेगा, जो रोजगार वाले हैं वो बाहर करेगा। जब मेरी पत्नी रोजगार में है तो वो बाहर जॉब करेगी, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं तो हम बच्चा को देखेंगे, खाना बनाएंगे। मेरे पास भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिसका काम बटा हुआ है वो काम करेगा। लेकिन एक चीज जो हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक तरह से कहा जाए कि जो भी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि महिला तो एक तो घर से काम करके गई ही, बाहर जाके भी काम कर रही है और फिर घर आके भी काम कर रही है, लेकिन उसमें पुरुष की भागीदारी बहुत कम होती है। नहीं तो उस तरह की महिला जो है जो थोड़ा ज्यादा अपना काबिलियत दिखाने के चक्कर में रह जाती हैं और ज्यादा काम करने लगती हैं। इसमें भी आप महिलाओं को ही दोष दे दीजिए। हाँ, तो और क्या, हम लोग भी काम करते हैं। जैसे सुबह बेटी को स्कूल पहुंचाना है तो थोड़ा सा मदद कर देते हैं, और फिर अपना काम पे भी चल जाते हैं। तो अब वो नहीं है। अब खाना बनाने वाला ज्यादातर देखिएगा ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, तो सब जगह तो जेंट्स लोग ही है जो खाना बना रहा है। ये बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि महिलाएं आजकल देखिए कि बाहर भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही है, दोनों तरह के काम कर रही है। लेकिन क्या समाज महिलाओं के काम को बांटने के लिए तैयार है? क्या महिलाओं का जो काम है, घर पे जो काम होता है, एक तो पहला की शुरुआत से ही उसको कभी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि घर पे महिलाएं भी काम करती हैं, और दूसरा ये कि क्या घर के काम को महिलाओं के साथ पुरुष आजकल बांट रहे हैं? अब जो समाज का स्थिति है तो मैंने देखा है कि अब हायर सोसाइटी में पुरुष जो हैं 50-50% का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो करते हैं, वो समझ रहे हैं। अभी जैसे वो ग्रामीण इलाका में ये महिलाओं को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बट जो जॉब कर रही हैं महिलाएं पुरुष तो दोनों घर के कामों को भी आधा आधा बांटते हैं। वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या घर की हो, वो सारे चीज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में।
देखिए, हम एक चीज आजकल ये भी देखते हैं कि आजकल के जनरेशन के जो लोग हैं वो आमतौर पे इस चीज से बहुत एग्री करते हैं कि बच्चों को भी काम सिखाते हैं। जो लड़के होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ काम करना सिखाते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना ही जूता बांधना सीखो, अपना ही कम से कम कपड़ा धुलना सीखो, अपने लिए खाना कुछ बाहर रहोगे कैसे बनाओगे। तो आजकल की माएँ हम देखते हैं कि लड़कों को भी कुछ ना कुछ सिखाती हैं। लेकिन अगर हम 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो उस समय के पुरुषों में एक मानसिकता बनी हुई है कि भाई हम कमा रहे हैं ना, घर का काम तुम करो। तो क्या घर के जो मर्द होते हैं उनको भी थोड़ा महिलाओं का काम बांटना चाहिए? बांटना तो चाहिए, बाकी नहीं ना बांटता है बेटा कि घरों से कमा के लाओ और खाना बना के दो हमको। और वही महिला लोग थी, जेंट्स लोग कमाता है तो लेडीज लोग के नहीं आए हैं तो खाना दो, पानी दो, तो पैर दाबो। इकाई बैंक में मैनेजर है तो कहते हैं कि आते हैं तो सब चीज लेके तो खाना बनाए, चाय बनाए, वो भी है। अच्छा, नहीं, हम लेकिन ये भी चीज देखते हैं कि जब दोनों लोग भी काम कर रहे हैं तो देखते हैं कि दोनों लोग ऑफिस से आए उसी समय पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें सबसे पहले किचन में महिला घुसती है। कभी तो हम ये पुरुषों को नहीं कर रहे हैं। ये बात आपका राइट है। सबसे फर्स्ट में महिला ही जाती है किचन में, उसके बाद महिला कुछ कहेगी कि हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा हेल्प चाहिए। तो अगर अच्छे हस्बैंड है तो वो करेंगे और हर लोग नहीं करते हैं। कोई अच्छे हस्बैंड ये भी कहते हैं कि हमको बोला करो तब तो हम करेंगे। 10% लोग कर रहे हैं। हाँ, ये आज के जनरेशन में हम एक चीज अच्छा ये बदलाव देख रहे हैं कि आजकल के जो पुरुष हैं वो घर के काम सीखते हैं। उनमें ये ईगो सिस्टम नहीं होता। आजकल के पुरुषों में हम देखते हैं कि ये ईगो नहीं रहता है कि अगर हम घर का काम कर लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। लेकिन एक जो इथिकल बात होती है, क्या घर के काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? नहीं, दोनों लोग का जिम्मेदारी है। वाइफ अगर किचन में तो मर्द लोग को चाहिए कि हस्बैंड लोग को चाहिए कि बच्चे लोग को तैयार कर दे, जल्दी काम हो। मतलब उसको मदद जितना मिलेगा। संभव हाँ, जितना जो संभव काम आपको आता है। हाँ, जो काम आपको आता है उतना ही कीजिए, मगर कीजिए। अच्छा, एक चीज ये भी है लेकिन कि ठीक है, पुरुष काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पुरुष जो है वो जिम्मेदारी आधी बांट लेंगे, लेकिन क्या सोसाइटी उसके लिए तैयार है? घर के जो बाकी लोग हैं वो क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसका पति भी इसका खाना बना देता है, किसी दिन इसका रोटी सब्जी ये बना के निकल जाती है? हम लोग तो खुद काम करके आते हैं। सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। आज क्या काम करके आए हैं? सब काम करके आए हैं। क्या क्या बताइए? बर्तन धो के आए हैं, झाड़ू दे के आए हैं, पोछा मारने का काम उनका रह गया है। मायके गई हुई है इसलिए किए है ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो होता है संभव मदद करते हैं। झाड़ू बर्तन अब तो भाई अवेयरनेस बढ़ गया, सबको करना होगा। नहीं करिएगा तो फिर खाना भी आपको नहीं मिलेगा। इधर काम कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे ना, घर में होंगे तो। देखिए, हम क्या बोले कि आजकल के जो पुरुष हैं वो बिल्कुल उनमें ईगो सिस्टम वाली बात अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। समाज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि समाज क्या कहता है। समाज कुछ नहीं देगा, आपको अपना मदद करना है। अच्छा, ये समाज की सोच आखिर बनती क्यों चली गई, क्या लगता है? डिपेंड ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उस तरह का वो उनका मेंटलिटी बढ़ जाता है। और बदलेगी अगर आप कैसे? सोसाइटी वो डिपेंड ऑन द ये टोटली डिपेंड होता है यूथ पे, आज के जनरेशन पे, कि वो कैसा इन्वायरमेंट में रखना पसंद करते हैं और क्या है। बट हेल्प दोनों को करना चाहिए। अच्छा, एक फैमिली बैलेंस करने पति पत्नी दोनों IAS IPS है तो दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, दोनों अपना ऑफिस का काम करेगा, यहाँ मेट रखेगा, उससे अपना खाना बनवाएगा। अब जहाँ एक अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको प्रेशर बढ़ गया, आपको काम करना ही करना है, क्या कीजिएगा? पटना जैसा शहर में मैम 2 रूम का रेंट पे रहना तो मुश्किल है। तो कुक और मेट को कहाँ रखिएगा, कहाँ क्या करेगा? तो अब मजबूरी है, अपने में लोग बात करके काम करता है। ये भी देखते हैं, जैसे ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आजकल दोनों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक आम धारणा देखते हैं। अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो या अगर मान ले जाए कि वो व्यक्ति भी जो है, उस घर का मर्द भी जो है अगर ज्वाइंट फैमिली से आया है तो एक आम तौर पे सोच है कि दोनों लोग ऑफिस से आए हैं तो थोड़ा मर्द ज्यादा थक जाते हैं बेचारे, और महिला जो है वो घर में किचन में घुस के चाय बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, दिल से बुरे हैं, उनके अंदर ये सोच शायद शुरू से डेवलप करती चली गई है। नहीं, डेवलप की बात नहीं है। देखिए, शुरू से जो सब आप बात कीजिए तो कम से कम 2-4 जनरेशन से देखते हुए आइए, तो वहाँ पर यही चीज़ देखने को सबको मिलता है कि महिलाएं जो हैं कुछ भी स्थिति में हो तो वो उठ के चली ही जाती हैं। अगर वो बीमार भी हैं, सर दर्द भी हो रहा है तो उठ के जाएंगे, जाके बर्तन धोएंगी, खाना बनाएंगी। और ये अगर हम लोग जाएंगे भी हेल्प करने तो अरे छोड़ दीजिए, जाइए बैठिए वाला सिस्टम है। तो ऐसे भी जो होते हैं पुरुष जो होते हैं वो हर चीज में थोड़ा घर के मामले में आपने ये बिल्कुल सही बात बोला, आप भी सही बोल रहे हैं कि वो खुद नहीं बैठती है। अब इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। हम दोनों भाई बहन जो वो साथ खाना खाए, ठीक है, हमें पता है कि भाई थोड़ी थाली उठाएगा, भाई थोड़ी जूठा उठाएगा, हमको जूठा उठाना है क्योंकि हम लड़की हैं या हम महिला हैं, हम फीडर है घर की।
हम जो है वो अन्नपूर्णा है घर की। हम इतना सारा, एक तो उपनाम दे दिया गया, बड़ा बड़ा नाम दे दिया गया कि उस नाम को भी संभालने में हम लोग रह जाते हैं। तो हमारे दिमाग में शुरू से ये फीड है कि कोई हमारा भाई थोड़ी थाली उठाएगा, भाई थोड़ी बर्तन, हमारे रहते बर्तन भाई धो लेगा। तो ये हमारे अंदर feed किया हुआ है। वो जैसे ही जन्म लेते हैं ना तो शुरू से देखते ही आ रही है कि मम्मी कर रही है, बुआ कर रही है, दादी कर रही है, तो एक मन में वो बढ़ जाता है कि नहीं आगे चल के हमको भी वही करना है। हम भी लड़के हैं तो हमको भी करना पड़ेगा, मगर उस तरह का होना नहीं चाहिए। हम लोग तो घर में खुद भी उठा देते हैं, जाके रख देते हैं बेसिन में, ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि आजकल तो बिल्कुल सही बात है कि एक बदलाव बहुत अच्छा आ रहा है, और बिल्कुल सही बात है कि मैडम बहुत चेंजिंग है। घर में फैमिली है तो आदमी को फ्री नहीं है तो आदमी खुद से कर लेता है। ऐसा कुछ थोड़ी है कि सब चीज लेडीज ही करे, महिलाएं। लेकिन इंतजार जरूर करते होंगे कि फ्री हो जाएगी तो चाय यही बना लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब फ्री है जब खुद से कर लेते हैं। आप अपना रिव्यू दीजिए, आपके भी हस्बैंड देखेंगे इस वीडियो को। आप अपना रिव्यू दीजिए कि आप उनको क्या मदद करती हैं। हम उनको, हाँ, चाहे आप वो क्या मदद करते हैं आपको, दोनों बताइए। जो कह देते हैं वो कर देते हैं। कहते हैं तुम बताती नहीं हो तो उनको समझ में नहीं आता हमको क्या काम करना चाहिए, तो वो भी बाकी लोग जैसे ही हैं। तो आप परेशान कर रही है मैम अपने हस्बैंड को, जब ऐसा है तो फिर परेशान कर रहे हैं ना। हाँ, एकदम। क्यों ऐसा लोगों को जेंट्स लोगों को लगता है कि अगर उनको काम करना पड़ रहा है, घर का काम बांटना पड़ रहा है, तो वो परेशान हो रहे हैं। महिलाएं तो वही काम सालों से करती चली आ रही है। कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है किचन में, वो तो महिला ही जानेगी ना। कैसे आपको पता नहीं चला, ये बताइए। आप भी उस घर में रहते हैं। वो संभव नहीं है, किचन में नहीं ना रहते हैं मैम। तो यानी कि किचन भी सेट उन्होंने ही किया है। नहीं, हाँ, सामान हम लाए, किचन वो सेट की है, दोनों का मिला। हम नहीं लाते तो सेट कहाँ से करते हैं? हम लाए तभी तो सेट की है। तो मतलब आप इंटरेस्ट नहीं लिए तब ना? क्यों नहीं इंटरेस्ट लिए? अब हम ला के दे दिए वो घर पर रहती, तो हमको ऑफिस जाना है तो हम ऑफिस जाएंगे। सब काम हम उसके लिए ऑफिस जाके नहीं, एक चीज तो है कि देखिए, जो मान ले जाए कि पूरी तरह से वो बाहर रह रहे हैं या उनकी महिलाएं पूरी तरह से घर में रह रही है, तो उनका तो एक अलग विषय हो जाएगा। टाइम बना हुआ ना। अब अभी 9 बजे हम लोग को ऑफिस जाना है, तो जैसे सुबह में वो किचन में जाते हैं, हम बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, अपना नाश्ता बनाते हैं, इधर जाते हैं टहल के, तो फिर उधर अपना वो काम करते हैं, ऑफिस निकलते हैं। उनको जो बताना होता है कि ये लेगा वो लेगा, हम लेके आते हैं, उसको अरेंज करती हैं। जो बैंक में काम करती है, और उन्होंने हमको बताया कि वो बैंक भी जाती है तो अपना काम सारा निपटा ही के जाती है। हाँ, तो तुमके हस्बैंड नहीं होंगे उस तरह के? ऐसा नहीं है कि सब लोग सच ही बोलता है। जैसे हम तो देख रहे हैं कि पार्क में अधिकतर महिलाएं आती हैं, तो घर में हस्बैंड और उनकी सास रहती होंगी, तो घर का काम तो हस्बैंड या सास ही करती होंगी। बाकी सब महिलाएं मॉर्निंग वाक पे व्यस्त है। अगर 9 बजे आते हैं तो नाश्ता तो नहीं बन जाता होगा, जरूर कुछ करते, या मेड रखती होंगी, कुछ तो करती होंगी ना, तभी तो यहाँ के फ्री से टहल पाती हैं। कोई महिला ज्यादातर काम इसलिए करती है ना कि चलो अब हम आ गए हैं, शादी उदी हो गया है मेरा, अब काम करते हैं, धीरे धीरे अपना जो मदर इन लॉ है, सास का रास्ता साफ करेंगे धीरे धीरे। उस मेंटेलिटी से भी ज्यादा काम करने लगती है, समझे। हालांकि हम बात कर रहे हैं उस मानसिकता की, जिस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि घर का काम जो है वो केवल महिलाएं करेंगी और बाहर का काम। आजकल चूंकि सोसाइटी जैसे जैसे बदल रही है, बाहर भी महिलाएं निकल रही हैं, बाहर भी महिलाएं काम कर रही हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि थोड़ा हम लोग को भी सोच बदलना चाहिए और घर के काम करने के मामले में? देखिए, हाथ में आटा लगा हुआ, अभी रोटी बना खा रहा हूँ मैं। वाह, क्यों? देखिए प्रमाण है ये। देखिए प्रमाण है, इनको फेमिनिस्ट का हम अवार्ड देना चाहते हैं। ना कोई बात नहीं, मैडम की तबीयत खराब है, बिटिया को स्कूल छोड़नी थी। अच्छा। बेटे को पार्क लाना था। हाँ। तो भाई मैडम तबीयत खराब है तो हेल्प करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि मान लीजिए कि क्योंकि आमतौर पे देखते हैं कि कुछ पुरुषों को हम ये भी देखते हैं कि आज अगर पत्नी की तबीयत खराब है तो हम रोटी कैसे बनाएंगे, आज ब्रेड 2 सेक के दे देते हैं। नहीं, हम ब्रेड नहीं, मतलब हम प्रॉपर खाने में विश्वास रखते हैं, खाना बनाते हैं, बनाना आता है अच्छी तरह से। मतलब आप काम बांटते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। क्या बात है। गवर्नमेंट टीचर है, मैडम ने टीचर का जॉब छोड़ दिया है कि बच्चों को संभालने के लिए, तो हम उतने उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। देखिए, एक टाइम के बाद तो ऐसा होता है, चूंकि बायोलॉजिकली भी महिलाओं का ऐसा ये किया गया है कि बच्चे को जन्म वही दे सकती है, वो काम पुरुष नहीं बांट सकते हैं। तो भाई उसके लिए कभी कभी महिलाओं को जो है वो ब्रेक लेना पड़ता है। सरकार ने भी बहुत सारा नियम बनाया है, लेकिन 6 महीने का टाइम पीरियड कई बार सभी महिलाओं के लिए इनफ नहीं होता है। तो वैसे में महिलाओं को कई बार नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। तो इस चीज को पुरुष समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं बीपीएससी में लेक्चरर हूँ फिजिक्स का, दुनिया में पोस्टेड हूँ। ठीक है, नाम उदय प्रकाश गुप्ता हुआ, टॉप रैंकर हूँ। बीबी की भी नौकरी पक्की थी, साली की हो गई, लेकिन बीबी ने बच्चों को चूज किया। तब जब बच्चों को चूज किया
क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा कि भाई कोई तो एक बच्चे के पास रहना चाहिए। तो 2 बच्चे मेरे हैं, तो बीवी ने अपना कैरियर सेक्रीफाई किया, तो क्या बीवी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता? बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की नौकरी ज्यादा बड़ी लग गई और पति की थोड़ी कम लगी, तो अब दोनों का कंपेयर होता है कि किसको नौकरी छोड़ना चाहिए। ये तो जनरल केस है, देखा है। सुनिए, अगर वैसे कंडीशन में अगर पति ये डिसाइड करे कि हम नौकरी छोड़ देते हैं, हम घर संभालेंगे, तुम काम करना, तो क्या समाज उस चीज को स्वीकार करेगा? नहीं करता, जनरली नहीं करता, नहीं करेगा, नहीं करता। तो एक जो ये मानसिकता है, ये बिल्कुल है कि भाई घर पे अगर महिलाएं रहेंगी, बच्चों का लालन पालन करेंगी, बच्चों को बढ़िया से पालेंगी तो बच्चा बढ़िया रहेगा। महिलाओं का ध्यान हटा तो गड़बड़ हो जाएगी, या बच्चियों के साथ कुछ हुआ, बच्चियों ने कोई गलत कदम उठा लिया या बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया, तो आमतौर पे महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, तुम ही नहीं ध्यान दी होगी, हम तो बाहर रहते थे। तो घर पे महिलाएं जो है वो आजकल बाहर भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही हैं। कुछ लोगों को तो देखिए कि इस बात से भी आपत्ति है कि बाहर काम नहीं करना चाहिए, घर पे संभालना चाहिए। लेकिन एक जो शुरुआत से सोच बनी आ रही है कि घर पे रह के महिलाओं को ही सारा काम करना चाहिए, ये सोच किस हद तक सही है? नहीं, ये तो अभी बिल्कुल सही नहीं है। आज के ज़माने में सरकार भी ये सोच रही है कि 35% जैसे रिजर्वेशन दे रही है जॉब्स के लिए, तो उसके बाद दोनों बराबर ही हैं। अगर आदमी भी घर का काम कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोनों मिलके घर चला सकते हैं। दोनों मिलके घर चला सकते हैं। तो सोसाइटी इस बात को क्या लगता है, कितना समय लगेगा स्वीकार करने में? क्योंकि देखिए अभी जो नए लोग हैं वो तो स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन जो थोड़े पुरानी जनरेशन है उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वो स्वीकार कर भी लेंगे। इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए, इन्होंने जो बात बोली वही बात हमें भी शुरुआत से कह रहे हैं कि अभी के बच्चों में या अभी के लड़कों में हम ये ईगो नहीं देखते, अभी के जनरेशन में हम ये ईगो नहीं देखते हैं। लेकिन जो पुराने सोच के लोग हैं उनका अभी भी ये मानना है कि नहीं, महिला जितना घर में रहे, घर का सारा काम वही करे, पुरुष बाहर बेचारा काम कर रहा है तो घर पे क्या करेगा। ऐसा नहीं है। अब गांव के लोग भी, हम तो गांव में भी जीरा दे पुस्तकालय बना रहे हैं, हर गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, लोग जिस बिग सिचुएशन टाइम फैक्टर्स जो है उसके अनुसार लोग, हर इंसान डेवलप। अब बुजुर्ग लोग भी ऐसे नहीं है, बुजुर्ग लोग भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए घर के पे पतों को, बेटी को आकर्षित कर रहा है, और हर लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मात्र मुश्किल से 5% लोग इसे जो जुड़ा, जिसका 100 साल हो गया, 85+ हो गया, वो लोग में ऐसा कुछ है, लेकिन वो भी नहीं, बहुत कम हुआ है ना बराबर। और महिलाओं को तो निश्चित रूप से जॉब में आना चाहिए। अब महिला आज शक्ति है, बिना महिला का जनरेशन नहीं चलता है, ये सृष्टि नहीं चल सकती है। आप जहाँ भी देखिए, पार्लियामेंट से देखिए, चाहे लोकसभा देखिए, राज्यसभा, विधानसभा, चाहे स्कूल देखिए, कॉलेज या डॉक्टर, ये कोई बात नहीं। आज डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ, चाहे पॉलिटिशियन भी महिला, ऐसा नहीं है। देश के आज़ादी टाइम में भी महिलाओं का सहभागी काफ़ी रहा और रहना भी चाहिए। बिना महिला का ये ना सृष्टि चला है ना चलेगा। हर जगह उनको आरक्षण, उनके लिए आरक्षण जरूरी है, मस्ट है, और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसको सम्मान। देखिए, अभी एक बात निकल के आई कि अगर घर में महिलाएं अगर बाहर चली जाएंगी तो फिर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? फिर उस कंडीशन में बच्चे जो है वो दिक्कत पैदा करेंगे, बच्चों के साथ जो है शायद वैसा स्थिति नहीं आ पाए जैसा हम लोग बन गए, वैसा हमारे बच्चे नहीं बन पाएंगे। एक ये आमतौर पे सोच है, केवल इनकी सोच नहीं है, बहुत सारे लोगों की सोच है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलता है कि अगर महिला भी बाहर चली जाएगी, घर का काम जब तक कर रही है तब तक ठीक है, बाहर चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम महिला होने के नाते, या हमारे घर के जो पुरुष हैं, जब हमको हॉस्पिटल लेके जाते हैं अगर किसी तरह की दिक्कत है, तो वो कोशिश करते हैं कि फीमेल डॉक्टर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर वो फीमेल डॉक्टर कहाँ से आएगी अगर मान लिया जाए कि हम अपनी महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे तो? या फिर अगर हम जो है वो, आपको याद होगा कि राबड़ी देवी का गाड़ी चेक करने के लिए एक बार पुलिस का काफिला रोका गया था और उन्होंने बोला था कि जब महिला पुलिस आपके साथ है ही नहीं तो आप कैसे मेरी गाड़ी चेक करिएगा। अभी के समय में बहुत सारी महिला पुलिस है, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं को रोक देना चाहिए, है कि नहीं? एक हद तक महिलाओं को जो है आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, तो कल को हमें ही महिलाओं की जरूरत पड़ेगी अलग अलग फील्ड में। तो मान लीजिए कि महिलाओं को हम बाहर काम करने की अनुमति, जब अनुमति की तो खैर बात ही नहीं है, जब हम कहते हैं कि दोनों बराबर है, तो फिर अनुमति का सवाल कहाँ से आता है? देखिए, ऐसा है कि समाज परिवर्तित होता रहता है, समाज उसका विकास होता रहता है, सभ्यता का विकास होता रहता है, और जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वैसे वैसे उसका अध्ययन आप करिए तो अलग अलग चुनौतियों से लोगों ने सामना किया है, और अलग अलग तरीके के की संस्कृति में सुधार हुआ है, भैया पना में सुधार हुआ है। बिल्कुल। अभी ये कहना बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है समाज के लिए भी। समाज भी, गांव के लोग भी अब भी ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें। क्यों पढ़ें?
इसलिए नहीं पढ़ेंगे, उसको उसकी शादी करनी है, उसका दहेज। अब तो दहेज की समस्या भी खत्म हो गई, क्योंकि अब लड़कियां आगे आ रही हैं और लड़कियां जो पढ़ रही हैं तो वो आगे बढ़ रही हैं। तो लड़कियां जब आगे बढ़ रही हैं तो नेचुरली नौकरी कर रही हैं, नौकरी करेंगी। अब सवाल होता है बच्चों का कि अगर मान लिया लड़कियां ये हो गई, आपको बता दें सरकार ने या भारत सरकार ने ही कई तरह की सुविधाएं दी हैं महिलाओं को कि भाई अगर वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है तो उसको सुविधा, उसको छुट्टी मिलती है, ज्यादा छुट्टी मिलती है। यहाँ तक कि अब तो पुरुष को भी छुट्टी मिल रही है कि जब बच्चे अपनी पत्नी को देख रेख करने के लिए वो छुट्टी मिल रही है। मतलब ये कि समाज जो है वो चुनौतियाँ जो आ रही हैं वो चुनौतियों के सामना करने के लिए अपने रास्ते खोज रहा है, चाहे वो सरकार भी खोज रही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि बच्चों की देखभाल की जब बात आएगी तो बच्चों की देखभाल जो है कैसे होगा, कैसे माँ की ऐसा है कि जब जो लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ के आगे बढ़ती हैं, तो पढ़ के आगे बढ़ती हैं तो कभी भी ये भी एक विडम्बना है कि लड़कियां जब पढ़ के आगे बढ़ती हैं तो जब भी वो शादी करेंगी तो शादी जो है ऐसे व्यक्ति से ही करती हैं अधिकतर जो जिसकी नौकरी हो या जो उनसे योग्य पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। लड़के नहीं करते थे, लड़के तो भाई जो भी घर गृहिणी है, जो भी शादी है, मैट्रिक पास है या जो भी है वो उसको कर लेते थे। लेकिन लड़कियां ये तो जब दोनों के दोनों पढ़ लिख गए हैं तो अगर बच्चे हैं तो अब तो प्लानिंग होती है कि बच्चे जो है ये अभी देखिए वही बात हम उनको समझा रहे थे, जो एक उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी जो है बीपीएससी शिक्षक से जो है बच्चा होने के बाद रिजाइन दे दी और हम अभी नौकरी कर रहे हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे दोनों लोग नौकरी करते थे, जैसे ही पेरेंट्सहुड की बात आई, जैसे ही बच्चा पालने की बात आई, बच्चे को रेज करने की बात आई, पत्नी के हक में ये था कि वो नौकरी छोड़ के घर पे बैठ सकती है। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की रहती जिनके पास कोई नौकरी नहीं रहती, बच्चा होने के बाद चूंकि वो कुछ दिनों तक एबल नहीं रहती, बहुत सारे लोगों का आसान प्रेगनेंसी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी समस्या भी आती है, कई बार 6-6 महीने वो उठ नहीं पाती, 1-1 साल तक अपने आप को संभाल नहीं पाती, बहुत सारी दिक्कतें आजकल आती हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर वो किसी बिना नौकरी वाले से शादी करती या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती जो कभी नौकरी कर ही नहीं सकता है, किसी लायक ही नहीं है, मैट्रिक पास है या 8वां पास है, तो क्या वैसे कंडीशन में वो अपने बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट या अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे पाते? देखिए ऐसा है कि पुरुष और स्त्री दोनों का क्या प्राकृतिक शरीर में अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आप अगर देख लीजिए, सर्वे भी करा लीजिए, पुरुष जो है वह बच्चों को पालने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, फिट है नहीं। ये नहीं हो सकता कि वो बच्चे को पाल सके पुरुष, चाहे कोई स्थिति हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ। तो जब पुरुष घर पे बैठ सकता है, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुरुषों को जो है वो महिलाओं को भी बेरोजगार से शादी करनी चाहिए, तो जब पुरुष घर पे बैठ सकते हैं तो उनको ये चीज भी तो सीखनी चाहिए कि हमारी पत्नी जो है वो आराम से रहे और हम भी आराम से रहें। देखिए उसमें संयुक्त जिम्मेदारी होती है। संयुक्त जिम्मेदारी में ये नहीं होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बस इसी संयुक्त जिम्मेदारी तक हम पहुंचना चाह रहे थे। आमतौर पे देखिए कि पहले तो लड़कियों के लिए काम करना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष था, अब वो संघर्ष नहीं है। अब माँ बाप भी बहुत डेवलप हो रहे हैं, उनकी सोच डेवलप हो रही है। हमको लगता है कि अगर कभी कभी किसी घर में पिता अगर विरोध करे कि नहीं तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, तो उनके भाई उनके लिए लड़ते हैं कि नहीं जाने दीजिए इसको, जब हम काम कर सकते हैं तो ये भी कर सकती है। तो अब लोगों की सोच बदल रही है, बाहर जाके काम करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन जो महिलाएं बाहर जाके काम कर रही हैं, जो महिलाएं घर पर हैं, आमतौर पे एक सोच बनी हुई है कि जो घर का काम है, जो घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी, वो केवल माँ के हिस्से होनी चाहिए, वो केवल माँ ही का जिम्मेदारी है। नहीं, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दोनों लोग का होना चाहिए। इसमें कोई दो मत का बात ही नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे तभी परिवार आगे बढ़ेगा। और अभी शिक्षित समाज में यह आ रहा है कि दोनों लोग जॉब में हैं, लेकिन महिलाओं पर ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि वो घर पर आए, ऑफिस भी करे, काम भी करे। लेकिन यहाँ पर पिता का भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो भी मिलकर काम करे, खाना में बनाने में थोड़ा सा भी हाथ बटाए, ताकि उनको भी सहज फील हो कि हम परिवार में साथ हैं और बच्चे का पालन कर रहे हैं। तो साथ रहना और साथ मिलकर काम करना अभी के समाज में जिस तरह से दोनों लोग जॉब में है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल। अब आज इस विषय पर हमने दो तरह के सोच से जो है वो एक तरह से हमारा सामना हुआ। एक तो वैसे लोग हैं जो पुराने सोच के हैं थोड़े अभी भी, और उनकी एज भी हमने देखी। नए किसी व्यक्ति में हमें वैसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन पुराने सोच के जो लोग हैं या पुराने जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी भी ये भावना है कि अगर घर पे रह के महिलाएं सारा काम करती हैं
तो वो सोसाइटी शायद ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अभी के जो युवा हैं उनमें ये ईगो इशू नहीं है, या उनमें एक तरह से कहा जाए बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि वो उनकी सोच बदल रही है और वो चाहते भी हैं कि हम घर के काम बांटें। और एक तरह से जिस तरह से महिलाओं ने अपना कर्तव्य बदला कि महिलाएं बाहर भी काम करिए, उस तरह से हमें भी घर के काम में सहयोग करनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।